दोस्तों, आपने बहुत से देशों को आपस में कई चीजों को लेकर झगड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे देशों के बारे में सुना है जो किसी बहुत बड़ी चीज की जगह रेत यानी सैंड के लिए आपस में लड़ रहे हो? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दक्षिण एशिया के दो देशों में रेत को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये समय के साथ ही साथ बढ़ता भी जा रहा है। और इसी रेत को लेकर कभी एक ही देश का हिस्सा रहे मलेशिया और सिंगापुर के लोग भारत पाकिस्तान की तरह हो गए हैं और उनके बीच यही रेत कश्मीर की तरह बन गया है। तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जरूरी है कि पहले आपको इन दो देशों के बारे में थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आप पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, बात करें मलेशिया की तो वो करीब 3,30,803 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके दो हिस्से हैं, जिनमें से एक पेनिसुला यानी प्रायद्वीप मलेशिया है और दूसरा हिस्सा पूर्वी मलेशिया या मलेशियाई बोर्नियो कहलाता है। प्रायद्वीपीय मलेशिया की समुद्री सीमाएं थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ लगती हैं, तो वहीं ईस्ट मलेशिया की सीमा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ मिलती है। आज मलेशिया की गिनती दुनिया के 44वें सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में होती है। वहीं अगर सिंगापुर की बात करें तो ये देश मलेशिया से कहीं छोटा है, क्योंकि सिंगापुर महज 728.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर को एजुकेशन का हब होने के साथ साथ वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट कंट्री की लिस्ट में, इंटरनेशनल मीटिंग कंट्री की लिस्ट में और दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। इसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये छोटा सा देश आज अमेरिका और हांगकांग को टक्कर दे रहा है। लेकिन इसको और अधिक मजबूती देने के लिए सिंगापुर के सामने जमीन की दिक्कत आ रही है और यही है सिंगापुर और मलेशिया के बीच तनाव की असली वजह। दरअसल अर्थव्यवस्था को और बेहतर स्पीड देने के लिए जो जमीन सिंगापुर को चाहिए, उसको हासिल करने के मकसद से वह समुद्र में रेत डालकर अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसको रेत की जरूरत थी, जिसकी सप्लाई मलेशिया से की जा रही थी। बीते कुछ समय से सिंगापुर लगातार समुद्र में रेत डालकर अपनी जमीन को और बढ़ाने में लगा हुआ था। इस बात का दावा कोई और नहीं बल्कि सिंगापुर के गवर्नमेंट के डेटा कर रहे थे। आंकड़ों की माने तो 2018 में सिंगापुर में करीब 2.7 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ा लिया है, जो कि एक दशक में सबसे ज्यादा फैलाव है। लेकिन सिंगापुर की इसी डेवलपमेंट पर मलेशिया ने अपने हाथ खींच लिए और मलेशिया ने सैंड एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे सिंगापुर की मुश्किलें बढ़ गईं और साथ ही ये रेत दोनों देशों में तनाव की एक बड़ी वजह बन गई। असल में ये हुआ इसलिए क्योंकि सिंगापुर का सबसे बड़ा नजदीकी सोर्स मलेशिया ही है, जहां से सिंगापुर को रेत आसानी से मिल सकती है। लेकिन सिंगापुर के बढ़ते कदमों की आहट ने मलेशिया को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि जानकारों का भी कहना है कि सिंगापुर इस तरह के डेवलपमेंट में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इस कदम से सिंगापुर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सिंगापुर के लिए एक समस्या ये भी है कि अगर वो रेत का आयात भारत से करता है तो ये उसके लिए काफी महंगा साबित होगा, इसलिए भारत से भी उम्मीद कम ही है। तो ऐसे में उसके पास मलेशिया के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब रेत के आयात के रुकने से होगा ये कि सिंगापुर में जो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठप हो जाएगा। आपको बता दें कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे बिजी टुआस कंटेनर पोर्ट है और सिंगापुर रेत के जरिए अपनी समुद्री सीमा के फैलाव की योजना को नए आयाम देने के लिए टुआस मेगा पोर्ट को और डेवलप करने पर काम कर रहा है। टुआस मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट अलग अलग फेज में 2040 तक पूरा होगा। अब इस 2040 तक के मेगा प्रोजेक्ट में मलेशिया से आए रेत का ही इस्तेमाल होना है ताकि जमीन के लिए बेस तैयार किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, लेकिन इस सैंड वॉर ने इस पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब यहीं पर आपको बता दें कि 1965 में आजादी के बाद से ही सिंगापुर रेत से जमीन बढ़ाने के काम में लगा था और उसने तब से लेकर आज तक अपने टोटल लैंड में करीब 1/4 बढ़ोतरी कर ली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब कारणों की वजह से मलेशिया ने अक्टूबर 2018 में रेत पर बैन लगा दिया था। मलेशिया ने रेत पर बैन लगाते हुए ये बात भी कही कि उनकी रेत का इस्तेमाल अमीर पड़ोसी देश अपना एरिया बढ़ाने के लिए कर रहा है। उनकी चिंता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। मलेशिया का ये भी कहना है कि सिंगापुर के इस खेल से मलेशियाई अधिकारी और बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहे हैं और सरकार से चोरी छुपे रेत का इंपोर्ट किया जा रहा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सिंगापुर पर बैन लगाने वाला मलेशिया पहला देश नहीं है, बल्कि इससे पहले इंडोनेशिया ने एनवायरमेंट का हवाला देते हुए 2007 में सिंगापुर में सैंड एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ये भी कहा जा रहा था कि इंडोनेशिया में सैंड एक्सपोर्ट के कारण ही उनका खुद का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह ठप हो गया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर इस पर सिंगापुर का क्या रुख होगा और वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि मलेशिया की तरफ से लगे सैंड बैन के बाद सिंगापुर इस पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। सिंगापुर की प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर वो अपनी योजनाओं को नया आयाम देने के लिए वो दूसरे देशों से रेत का आयात करता है तो ये उसको बहुत ही महंगा पड़ता है। सिंगापुर सरकार और व्यापारी भी मानते हैं कि मलेशिया के फैसले का असर फिलहाल ज्यादा इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बीच में रेत का काफी इम्पोर्ट किया जा चुका है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये बैन रहता है तो दिक्कत हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या सच में ये रेत उतनी कीमती है भी।
तो दोस्तों ये बात गौर करने वाली है कि रेत का कोई इंटरनेशनल प्राइस नहीं है, और अगर समुद्री रेत की बात करें तो इसका उपयोग फिर से जमीन रिक्लेम करने के लिए किया जाता है। वहीं नदी से निकलने वाली रेत का इस्तेमाल सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन की चीजों के साथ किया जाता है। अब अगर डेटा की बात करें तो सिंगापुर ने 34.70 करोड़ डॉलर की लागत पर 2018 में मलेशिया से 590 लाख टन रेत का आयात किया था, जो कि सिंगापुर में मौजूद कुल रेत इंपोर्ट का 97% और मलेशिया के टोटल सैंड एक्सपोर्ट का 95% है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगापुर रेत के लिए कितना पगलाया हुआ है, और जहां पूरी दुनिया में डेवलपमेंट पेट्रोल, डीजल और न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंड करती है, वहीं इस देश का डेवलपमेंट बेशकीमती रेत पर डिपेंड कर रहा है। जाते जाते आपको एक और फैक्ट बता दें कि कभी ये दोनों देश ब्रिटिश के शासन के अंडर आते थे, लेकिन 1965 में ये दोनों अलग अलग देश बन गए, जिसके बाद से ही इन दोनों देशों में कई मुद्दों को लेकर तनाव बना रहता है। खैर जो भी हो, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से एक बात भारत को सीखने को मिल सकती है कि वो भी अपने यहाँ मौजूद रेत का इस्तेमाल करके अपने समुद्री शहरों को बड़ा कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।